नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों पर। मराठी भाषा के नए नियम को लेकर मंत्रालय में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के नेतृत्व में हुई बैठक। ऑटो टैक्सी चालक यूनियन के प्रतिनिधि और शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम हुए शामिल। मराठी सीखने को लेकर चालकों को मिलेगी राहत। मराठी अनिवार्य करने के नियम से ऑटो और टैक्सी चालकों को मिलेगी राहत। 1 मई से लागू नहीं होगा नियम। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 6 महीने के लिए फैसला टालने पर बनी सहमति। चालकों को मराठी सीखने के लिए मिलेगा समय, नहीं रद्द होगा किसी का परमिट। मराठी भाषा को लेकर हुई बैठक के बाद बोले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक। कहा, ऑटो और टैक्सी चालकों के प्रतिनिधियों से हुई सकारात्मक चर्चा। उनकी मांगों को लेकर मंगलवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों संग बैठक के बाद होगा फैसला। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, महाराष्ट्र में किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। मराठी भाषा बोलना होगा अनिवार्य, लेकिन नहीं छिनेगा किसी भी आम आदमी का रोजगार। संजय निरुपम का विरोध करने वाले मन से कार्यकर्ताओं से मिले पार्टी प्रमुख राज ठाकरे। कहा, मराठी का विरोध करने वाले गैर मराठी रिक्शा चालकों का विरोध करेगी मन से। मुंबई में नहीं चलेगी पर प्रांतियों की गुंडागर्दी। मीरा भाईंदर के भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के बीच फिर विवाद। भाईंदर पाड़ा में सरनाईक के समर्थकों द्वारा भूमि पुत्रों की जमीन हड़पने का मेहता ने लगाया आरोप। पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील के धर्मांतरण को लेकर दिए गए बयान पर मचा बवाल। शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल ने किया पलटवार। कहा, क्या धर्मांतरण का समर्थन करते हैं जलील। बीजेपी प्रवक्ता नवनाथ बन का भी हमला। कहा, महाराष्ट्र को हरा करने की साजिश कभी नहीं होगी कामयाब। दुष्कर्म के मामले में आरोपी अयान अहमद की बड़ी मुश्किलें। 16 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस के समक्ष दर्ज कराया बयान। वहीं एसआईटी की जांच में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। मुंबई के पायधुनी इलाके से सामने आई हृदय विदारक घटना। तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध फूड पॉइजनिंग के कारण हुई मौत। मृतकों में पति पत्नी और उनकी 13 और 16 साल की 2 बेटियां भी शामिल। महाराष्ट्र के अमरावती से आई दिल को दहला देने वाली वारदात। मदद करने के बहाने 35 साल की महिला से किया गया दुष्कर्म। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। टूटी हुई शादी को फिर से जोड़ने का झांसा देकर बनाया हवस का शिकार। नासिक की टीसीएस कंपनी केस में अजय मिश्रा को नियुक्त किया गया विशेष सरकारी वकील। नासिक पुलिस के प्रस्ताव को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला। नागपुर में बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए बयान पर मांगी माफी। कहा, मेरे खिलाफ हुई साजिश, हालांकि नहीं थम रहा है बवाल। धीरेन्द्र शास्त्री के माफी मांगने पर बोले एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार। कहा, अपमान करना, माफी मांगना और फिर अपमान करना है इनकी प्रवृत्ति। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में हुई फायरिंग को कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनता की नाराजगी का नतीजा बताया। कहा, अमेरिका की तरह भारत भी बर्बादी की राह पर। विधायक के बयान पर मचा बवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा दिए गए जैसी करनी वैसी भरनी वाले बयान पर शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, नफरत के भाईजान है विजय वडेट्टीवार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की हालिया बगावत के बाद महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक बवाल। मुंबई में राघव चड्ढा के घर के बाहर आपका जोरदार विरोध। गद्दार के नारों के बीच 8 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। पुणे के पुरंदर में मशरूम कंपनी के ड्रेनेज टैंक में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। एक को बचाने में गई, अन्य 2 की जान। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे मृतक। मुंबई के प्रसिद्ध केईएम अस्पताल का नाम बदलने को लेकर बवाल। रेजिडेंट डॉक्टरों के अलावा शिवसेना यूबीटी ने भी किया फैसले का विरोध। किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल का नाम बदलकर कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य मेमोरियल अस्पताल करने का है प्रस्ताव। मुंबई शहर की सड़कों पर घटती जगह को वापस हासिल करने के लिए बीएमसी ने खटारा वाहनों के खिलाफ अपनी कार्रवाई की तेज। 15 अप्रैल तक पूरे मुंबई में 31,000 से ज्यादा खटारा वाहन चिन्हित किए गए। इनमें से 14,423 वाहनों को किया गया टो, जबकि 10,584 वाहनों को स्थायी रूप से कर दिया गया स्क्रैप। बीएमसी ने माहिम और बांद्रा के बीच 1.3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने की योजना की तैयार, जिससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और माहिम कॉजवे पर होने वाले ट्रैफिक जाम को किया जा सकेगा कम। 220 करोड़ की योजना से 25 मिनट कम होगा सफर।
महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का कहर। अमरावती और अकोला में रिकॉर्ड 47 डिग्री तक पहुंचा तापमान। अगले 3 दिनों तक पारा बढ़ने के साथ हीट वेव की भी दी गई चेतावनी। देश के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में शामिल हुए महाराष्ट्र के 3 शहर। अकोला, अमरावती और वर्धा में लगातार कहर बरपा रहा है पारा। लोगों से की गई सतर्क रहने और धूप से बचने की अपील। भारत में उबलते शहरों को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट आई सामने। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में शामिल है भारत के 95 शहर। कई शहरों में 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया टेम्परेचर। उत्तर और पूर्व भारत में गर्मी बढ़ने की आशंका। कई शहरों में हीट वेव का अलर्ट। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का शिकार हो रहे हैं बच्चे और बुजुर्ग। हीट स्ट्रोक से 9 महीने की बच्ची की गई जान। वहीं एक 60 वर्षीय किसान खेत में काम करते हुए गंवाई अपनी जान। राज्य में अब तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र के 85,000 कृषि सेवा केंद्रों की आज से शुरू हुई हड़ताल। शासन के कई फैसलों के विरोध और अन्य मांगों को लेकर कृषि सेवा केंद्रों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। फसल की खरीद रुकने से किसानों की बड़ी चिंता। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।